हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गुम है किसी के प्यार में। और आप आगे देखेंगे कि हरिणी ने और सभी ने मिलकर के किरण के खिलाफ़ कंप्लेंट की है और बाजीराव राणे बाजीराव शिंदे से कहता है कि इसकी अच्छे से खातिर करो। और फिर सभी अपनी हरिणी ताई से कहती है कि आप थोड़ा रेस्ट कर लो। और फिर बाजीराव सभी से कहते हैं कि क्या आप पुलिस में भर्ती होना चाहती हैं। तो सभी कहती है कि नहीं, मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। तो बाजीराव कहता है कि आपकी बातें सुन कर के ऐसा लगता है कि आपको पुलिस ज्वाइन करनी चाहिए। और सभी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आईएएस ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो बाजीराव कहता है कि दोनों समाज सेवा हैं और यूपीएससी का पेपर ही क्वालिफाई करना बड़ी बात है। और मैं ये चाहता हूँ आप ये पेपर क्वालिफाई करो और मैं आपको सल्यूट करूँ। और फिर वो अंदर पुलिस स्टेशन जा कर के बैठता है। तो वो ईशान को बुलाता है, ईशान से कहता है कि आपके खिलाफ़ किरण ने कंप्लेन की है कि आपने उसके साथ मारपीट की है। तो ईशान बताता है कि मैंने किरण के साथ मारपीट की है क्योंकि उसने सभी के साथ बदतमीज़ी की थी, इसीलिए सभी मेरी स्टूडेंट है और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और किरण उसका जीजा, उसने पहले भी सभी के लिए बहुत गलत गलत बातें कही थी, इसीलिए उसको सबक तो सिखाना ही था। और मुझे ज़रा सा भी गिल्ट नहीं है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया, और आप मुझे जो सज़ा देना चाहें दे सकते हैं। तो सभी कहती है दोगुलापन। तो ईशान सुन लेता है। फिर ईशान कहता है क्या कहा आपने। तो फिर ईशान कहता है मुझे दोगुला कहा। फिर सभी बताती है कि आप पहले खुद को देखिए, और आपने मेरी कितनी इंसल्ट की, मेरी बेइज्जती की और मुझे कैरेक्टरलेस कहा। और आपने ये भी कहा कि उन गुंडों को मैंने खुद ही बुलाया था और मैं खुद उनके पास गई थी और अपने जीजा के पास खुद गई थी। और पहले तो आप खुद को सुधारिए। और वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाजीराव उसके पीछे जाता है। तो सभी और हरिणी जा रहे होते हैं। तो फिर बाजीराव सभी से हाथ मिलाता है और फिर वह सभी और हरिणी वहाँ से चले जाते हैं। ये सब ईशान देख लेता है, ईशान को अच्छा नहीं लगता है। फिर इधर आप देखेंगे कि हरिणी और सभी घर पहुँचते हैं ईशा के पास। ईशा हरिणी की चोट पर दवाई लगाती है और वो कहती है कि कितना मारा है, कितनी चोट लगी है। और फिर ईशा हरिणी से कहती है कि चल अब तू ये बता कि तू क्या खाएगी। इधर बाजीराव ईशान से कहता है कि आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना, कोई बात होती है तो आप आकर के यहाँ पे बताएंगे। और ईशान कहता है ठीक है। फिर इतने में वहाँ पर शांतनु का फ़ोन आता है और शांतनु बाजीराव से बात करता है और वो ये कहता है कि किरण को कड़ी से कड़ी सज़ा देना, उसको सबक सिखा लेना, लेकिन सब रूल्स को ध्यान में रख करके। तो बाजीराव कहता है जी बिल्कुल, आप जैसा कहें। और ईशान वहाँ पर बैठा सुन रहा होता है। फिर वो सोचता है कि बाबा को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी। फिर बाजीराव कहता है कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ और आप मुझसे इस तरह से मत कहिए। फिर बाजीराव ईशान से कहता है कि ठीक है आप जाइए। ईशान वहाँ से चला जाता है। इधर ईशा हरिणी की चोट पर दवाई लगा रही होती है और फिर वो हरिणी से कहती है बेटा मुझे बता तू क्या खाएगी। तो हरिणी ईशा के गले लग जाती है। वो कहती है आप बिल्कुल मेरी आजी की तरह मुझसे बात कर रही हैं, मुझे आजी की याद आ गई। मैं तुम्हारी अश्विनी आजी की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ यहाँ पे उनकी कमी ज़रूर दूर कर सकती हूँ, वो यहाँ पर नहीं है। तो अब तू ये बता कि तू क्या खाएगी। तो शांतनु कहता है कि आज तो कुछ स्पेशल खाने को मिलेगा। इधर ईशान अपने कमरे में इधर से उधर टहल रहा होता है। उतने में सुरेखा आ जाती है। सुरेखा कहती है क्यों, तू परेशान क्यों है। तो ईशान बताता है कि वो उसने सभी के साथ जो कुछ भी किया वो इसलिए परेशान है और उसकी वजह से सभी को बहुत कुछ झेलना पड़ा। तो सुरेखा कहती है अच्छा ही है, तो वो यहाँ से जा रही है। तो ईशान कहता है कि अक्का साहब आप भी राई का पहाड़ बना देती हैं। फिर ईशान देखता है कि अक्का साहब को बुरा लगता है। फिर वो सॉरी बोलता है, वो कहता है मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। तो अक्का साहब कहती हैं कि मुझे शांतनु का नाम लेना ही नहीं चाहिए था, मुझे माफ़ कर दे। फिर आप देखेंगे ईशान कहता है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सभी को जाने नहीं दूंगा और मुझे सभी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, गलती मेरी है। मैं कुछ भी हो जाए मैं सभी को तो यहाँ से जाने ही नहीं दूंगा और मेरी वजह से वो अपनी पढ़ाई छोड़ के जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और अक्का साहब ये सब सुन रही होती हैं, उन्हें ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है और ईशान ने मन में ठान लिया है कि वो सॉरी बोल के रहेगा। इधर सभी और हरिणी दोनों लोग बैठकर बातें कर रही हैं। हरिणी सभी से कहती है कि सभी मुझे भी लगता है कि मुझे रामटेक चलना चाहिए। तो सभी कहती है कि नहीं ताई, अभी आपको नहीं जाना चाहिए, मैं वहाँ पर जाकर आमने सामने बात करूँ, क्योंकि ये सब बातें
फ़ोन पे नहीं बताई जा सकती है। फ़ोन पर पता नहीं क्या मतलब निकलेगा। और फिर बड़ी आजी का पता नहीं गुस्सा कम हुआ कि नहीं। इतने में वहाँ पर किरण आ जाता है और किरण चुपचाप अंदर आता है, अंदर चला जाता है। हरिणी आवाज़ भी देती है लेकिन वो नहीं बोलता। इधर प्रतीक और ईशान दोनों लोग टेनिस खेल रहे होते हैं, लेकिन ईशान का मन टेनिस में नहीं लग रहा होता। ईशान प्रतीक से कहता है कि मुझे तेरा फेवर चाहिए, मुझे तेरी हेल्प चाहिए, मैं सभी से सॉरी बोलना चाहता हूँ। और प्रतीक बताने ही जा रहा होता है, तब तक ईशान के फ़ोन पे कॉल आती है और ईशान देखने लगता है। तो प्रतीक कहता भी है क्या सभी की है, पर वो नहीं बोलता है। वो ईशा ने कॉल की होती है। तो ईशा ईशान से कहती है, ईशू मुझे तुझसे 2 मिनट बात करनी है। और ईशा कहती है कि मैं कल रामटेक चली जाऊंगी, तो मैंने सोचा कि आज मैं तुझसे बात कर लूँ। और ईशा ईशान से कहती है कि बेटा मैं जानती हूँ कि तू अपनी गलती को रियलाइज़ कर लेगा तो माफ़ी भी ज़रूर मांग लेगा। और बेटा अपनी गलती को मानना कोई गलत बात नहीं है। और अगर तू सॉरी बोल देगा तो कोई तू छोटा नहीं हो जाएगा, सॉरी बोलने से तेरा बड़प्पन दिखेगा। और ईशान ईशा की बात को समझता है। और ईशा कहती है कि बेटा अगर तू कभी भी तुझे मेरी याद आए तो एक फ़ोन ज़रूर कर लेना, मैं तेरी यादों के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी काट लूँगी। बेटा अपना ध्यान रखना, भगवान तुझे हमेशा खुश रख।